दोस्तों, महिला आईपीएल का एक और मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जॉयंट्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दिल्ली के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया गया। गुजरात की तरफ से सलामी जोड़ी डंकली और लोरा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। काल्प ने पहले ही ओवर में सोफिया डंकले को कैच आउट करवा दिया। वह 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद हरलीन देओल ने पारी की 11वीं गेंद पर राधा यादव की गेंद पर कवर के जरिए पहला चौका लगाया। तीसरे ओवर में लोरा के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला। वहीं चौथे ओवर में हरलीन देओल ने एक और करारा चौका जड़ दिया। उसके बाद लोरा ने भी 6 ओवर में एक चौका जड़ दिया। उन्होंने पहले 6 ओवर में सिर्फ 4 चौके लगाए। पावर प्ले में गुजरात की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में हरलीन ने एक और चौका जड़ दिया। गुजरात जॉइंट रनों की गति नहीं पकड़ सकी और दबाव हरलीन देओल के ऊपर आ गया। इसी दबाव में आकर शॉट मारने के चक्कर में वह 10वें ओवर में जेस जॉनसन की गेंद पर कैच दे बैठी। वह 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसी के साथ गुजरात का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन हो चुका था। शिखा पांडे की गेंद पर बैक टू बैक चौका लगाकर इस पारी का पहला 10 रन बनाने के लिए गुजरात ने वहां से स्कोरिंग उठाई, क्योंकि उन्होंने अगले 2 ओवरों में 15वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना चुकी थी। यहां तक पहुंचने के लिए 3 और चौके लगाए। वोलवार्ड ने इसके बाद जॉनसन पर हमला किया, क्योंकि उसने पारी का पहला छक्का लगाया और उसके बाद 2 चौके लगाकर ओवर से 15 रन बटोरे। गुजरात की सलामी बल्लेबाज वोलवार्ड ने 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। गार्डनर ने हमला जारी रखा, क्योंकि उन्होंने अरुणति रेड्डी पर लगातार चौके मारे, लेकिन गेंदबाज ने बाद में एक वापस गेंद ऐसी उछाली जो वोलवार्ड को 57 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गार्डनर ने अंतिम ओवर में जॉनसन पर आक्रमण किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। जॉनसन ने पारी की आखिरी गेंद पर हेमलता का विकेट लिया। गुजरात जॉइंट्स ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 147 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। गार्डनर ने 33 गेंद में 51 रन बनाकर नाबाद रही। गुजरात जॉइंट्स ने आखिरी 8 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन का स्कोर बनाया, जिसका श्रेय मोटे मोटे तौर पर वोलवर्ड और गार्डनर के बीच गेंदों में 81 रन की साझेदारी को जाता है। 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान मैगलेनिंग और शेफाली वर्मा की जोड़ी बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में तेज गेंदबाज किमगर ने शानदार गेंदबाजी की। दूसरे ओवर में शेफाली वर्मा ने तनुजा कंवर की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर करारा छक्का जड़ा। बाएं हाथ के स्पिनर ने हालांकि 3 गेंदों बाद शेफाली को क्लीन बोल्ड करने के लिए सफल रही। शेफाली वर्मा 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद नए बल्लेबाज एलिस कैप्से ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। अगले ही ओवर में कैप्सी के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला। वहीं दोस्तों, कप्तान लेनिंग ने आक्रामक दौरा किया और 2 बैक टू बैक गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 6ठे ओवर की पहली गेंद पर एक और करारा चौका जड़ दिया। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान सने राणा ने लेनिंग को 18 रन पर LPW कर दिया। वह पवेलियन लौट गई। इसी ओवर में दिल्ली को एक और तगड़ा झटका लगा। कैप्सी रन आउट का शिकार हो गई और वह 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। दिल्ली का स्कोर पावर प्ले में 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन पर था। अगले ही ओवर में किम गर्थ ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए रॉड्रिक्स को कैच आउट करवा दिया। वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अगले ही ओवर में काप ने मानसी जोशी को बॉल पर बैक टू बैक 2 चौके लगाए, जिसमें 5 वाइड भी शामिल थे। इस ओवर में काप ने 16 रन बटोर लिए। 10 ओवर में दिल्ली की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था कि काप और जॉनसन के बीच एक साझेदारी विकसित हो रही है, तो हरलीन देओल ने एक बड़ी सफलता प्रदान की, क्योंकि उन्होंने फॉर्म में चल रही जॉनसन को लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट करवा दिया। जॉनसन 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद कुछ किफायती ओवर हुए और आवश्यक रन रेट बढ़ता जा रहा था। काप ने देओल की गेंद पर एक चौका और एक खतरनाक छक्का लगाकर फिर से कुछ राहत की सांस ली। दिल्ली हालांकि विकेट खोता रहा, क्योंकि 15वें ओवर में गार्डनर ने तान्या भाटिया को 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। इसी ओवर में गार्डनर की गेंद पर अरुणति रेड्डी के द्वारा बड़ी गलती हुई। इन दोनों के तालमेल के बीच यहां पर काप रन आउट का शिकार हो गई और काप 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 15वें ओवर में तनुजा कंवर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राधा यादव को भी कैच आउट करवा दिया। राधा भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसी ओवर में अरुणदत्ती के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां दोस्तों 15 ओवर में दिल्ली की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना चुकी थी।
आखिरी की 30 गेंदों में दिल्ली की टीम को अब जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत थी। वहीं 16वें ओवर में अरुणदत्ती के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इस ओवर में दिल्ली ने 10 रन बटोर लिए। 17वें ओवर में अरुणदत्ती ने एक और करारा चौका जड़ दिया। 18वें ओवर में अरुणदत्ती ने एक और चौका जड़ दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गार्थ ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अरुणदत्ती को कैच आउट करवा दिया। वह 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 18वें ओवर में दिल्ली की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना चुकी थी। आखिरी की 12 गेंदों में दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में गार्डनर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पूनम यादव को हेमलता के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके साथ दिल्ली की टीम 18.4 ओवर में ऑल आउट हो गई और गुजरात जॉयंट्स ने इस मुकाबले को सिर्फ 11 रनों के अंतर से जीत लिया। दोस्तों गुजरात की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।